इंदौर के सिख समाज के प्रधान बने हरपाल सिंह मोनू भाटिया वहीं श्री गुरु से सभा चुनाव में खालसा फतेह पैनल की एक तरफ बड़ी जीत दिखाई दी। विजय के इस अवसर पर सिख समाज में खुशी की लहर भी देखने को मिली। लोगों ने हरपाल सिंह मोनू भाटिया का मुंह मीठा कर उन्हें दिल से बधाई भी दी। आतिशबाजी के साथ भव्य विजय जुलूस भी निकाला गया। इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के चुनाव में खालसा फतेह पैनल के एक तरफ जीत दर्ज कराई है, वहीं मोनू भाटिया ने निकटतम प्रतिद्वंदी और मौजूदा सभाध्यक्ष रिंकू भाटिया को 1519 वोटों से हराया है। ये पहली बार इतने वोटों से कोई अध्यक्ष चुनाव जीते हैं। वहीं महासचिव पद पर प्रिंसिपाल सिंह भाटिया ने इंद्रजीत हौरा को हराया। शुक्रवार को अमरदास हॉल में इंदौर सिख समाज की मुख्य संस्था श्री गुरु सिंह सभा की चुनाव की मतगणना हुई। वैसे तो सुबह 10 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो गई थी, लेकिन खंडा पैनल के सुग्गा टुटेजा ने आपत्ति ले ली थी। उनका कहना था कि बूथवार मतगणना करना होनी चाहिए, जिसे चुनाव अधिकारी हरप्रीत सिंह बख्शी ने सिरे से खारिज कर दिया। टुटेजा ने बहिष्कार की चेतावनी भी दी, लेकिन हरप्रीत सिंह बख्शी ने साफ कर दिया कि सारे वोट एक साथ अलग अलग किए जाएंगे। इस फेर में 10:30 के करीब बच गया था। वहीं मतदान पत्रों की अलग अलग बंडल बनाए गए, जिसके बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू की गई। वहीं अध्यक्ष व महासचिव का परिणाम भी शाम करीब 4 बजे घोषित हुआ। संगत की जीत है, रिकॉर्ड बने नए। इंदौर में इस तरीके की संगत ने सपोर्ट एक आज तक की हाईएस्ट रिकॉर्ड जीत जो 600 वोट से हमारे सारे मेंबर लंबे अंतर से जीते हैं। ये संगत ने जीता है, एकदम के खिलाफ फैसला है। जी हाँ, ये बहुप्रतीक्षित चुनाव थे सिख समाज के। कल मतदान हो गया था, कल आपको जैसी जानकारी है। आज सुबह हमने मतगणना का कार्यक्रम गुरु अमरदास हॉल में रखा था। यहाँ पर चारों सेंटर की सारी मतपेटियाँ कल रात में आ गई थी, जिन्हें पुलिस अभिरक्षा और प्रशासनिक लोगों की अभिरक्षा में हमने यहाँ स्ट्रांग रूम बना करके यहाँ रखा था। आज सुबह यहाँ गिनती प्रारंभ हुई। सुबह लगभग 10 बजे हमने मतगणना प्रारंभ की। यहाँ उसमें करीब कुछ विलम्ब भी हुआ था। विलम्ब सुबह इसलिए हुआ कि यहाँ आने के बाद जो ये कैंपस है, पुलिस प्रशासन बहुत ही सतर्क था कि किसी प्रकार की कोई इस प्रकार से पहले से आशंकाएं थी कि कोई गड़बड़ होगी। वोटिंग के दिन की भी आशंकाएं थी, जो निर्मूल साबित हुई। सिख समाज ने बहुत ही अच्छा एक संदेश चुनाव के माध्यम से दिया कि बिल्कुल शांतिपूर्ण एक घटना भी कोई नहीं हुई। तो प्रशासन को चिंता थी कि आज की काउंटिंग के बाद कोई गड़बड़ ना हो, इसलिए लोगों को जो अंदर आने वाले हैं, एंट्री करने वाले हैं, काउंटिंग में बैठने वाले लोग, बिल्कुल सख्ती से उनके सदस्यों के नाम नंबर लिए। तो जो नाम और नंबर सुबह लिखना और उन सदस्यों को बुलाना, उसमें आधे घंटे का विलम्ब हुआ। और उसका कारण ये था कि जो काउंटिंग है उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो सके। परिणाम तो अपना जो खालसा फतेह पैनल है उसके पक्ष में अभी अध्यक्ष महासचिव में एक तरफा परिणाम दिखा है, क्योंकि जो अध्यक्ष के उम्मीदवार हैं लगभग 1500 वोटों से जीते हैं वो हरपाल सिंह भाटिया मोनू, और जो सचिव हैं प्रिंसिपाल सिंह भाटिया लगभग इतने ही वोटों से 1600-1700 वोटों से उनके भी जीतने की संभावना है। क्योंकि जो मत बचे हैं और कुछ थोड़ी बहुत काउंटिंग चल रही है, कुछ मत उसमें जिसमें बड़ी कोठियों में भी लोगों ने भूलवश डाल दिए थे, वो अब निकले हैं, उसकी भी गिनती चल रही है। तो ये पक्ष जो रुझान क्या बोलेंगे, तो परिणाम ही आ गया है। ये खालसा फतेह पैनल के पक्ष में परिणाम आया है, संगत ने आदेश दिया है। कुल कितने वोट गिरे हैं? जी 7400 समथिंग वोट थे। उनकी सबकी गिनती हो गई है कंप्लीट। 63-64% के लगभग मतदान हुआ था। जी हाँ। उसमें 12,000 बताया गया, तो 12,000 11,687 वोट थे। उसमें वोट डालने करीब 7,000 और कुछ की संख्या है, 400 की इसके आसपास में। वोटिंग कुछ कम होने का तो कुछ वजह है? वोटिंग का ऐसा कारण मुझे जो समझ में आया कि पिछली बार 4 बार तारीख तय हो गई थी, फिर कोई ना कोई कोर्ट चला जाता था, तो फिर लोग तैयारी करते थे कि भैया वोटिंग करने चलना है, फिर वो एन टाइम पे कहीं व्यवस्था नहीं तो कैंसिल करना पड़ता था। इस बार भी मेंबर के वोट बाकी है, वोट गिनना मेंबरों की तो चालू होगी, गिनती प्रारंभ होगी।
क्योंकि उसके अंदर 34 सदस्य लड़ रहे हैं, उसमें से 17 को चयन किया लोगों ने, उसमें मतदान किया तो उसमें भी टाइम लगा। अब गिनती करेंगे तो एक एक वोटरों को गिनना और उसको टिक करना और उसमें टाइम लगेगा। वो गिनती अभी प्रारंभ हुई। आपका नाम? हरप्रीत सिंह, मुख्य चुनाव अधिकारी। सबसे पहले सब लोगों को नमस्कार। इंदौर की समूची सिख संगत को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने आज अपने सेवादारों को चुना। निश्चित रूप से हम उनके लिए लायबल हैं। उनके काम करने से लेके उनकी सेवा करने से लेके सब चीज़ों पे हमको ध्यान देना होगा। और जहाँ तक विपक्षी है तो विपक्षी कोई है ही नहीं हम लोगों का, पर चूंकि चुनाव में हार जीत चलती रहती तो हम आपके माध्यम से उनको भी संदेश देना चाहते हैं कि आप भी हमारे भाई हो, आपने भी गुरु घर की सेवा की है। अब हमारा आपका किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना है ना रहेगा। हम लोग चूंकि अब चुनावी प्रक्रिया जो होती है उसमें तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, पर हमारी तरफ से कोई आरोप प्रत्यारोप हमने ना किया है ना कभी करेंगे। वो भी हमारे भाई हैं, हम चाहेंगे कि उनको भी हम अपने सिर का ताज बना के रखें। करवा देंगे ऐसा कर लेंगे। चुनाव जो है आप देखते हैं किस तरीके से जो है आपने लोगों के बीच में गए हैं, लोगों का प्यार आपको मिला है और 12 साल बाद जो है एक बार एक नया चेहरा देखने के लिए मिलेगा। देखिए मैम, ये चुनाव बड़ा मतलब लोग इसका इंतजार कर रहे थे पूरे, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंदौर में, पूरे हिंदुस्तान में इस चुनाव की चर्चा थी। अमृतसर के अंदर इस पे बहुत गहमा गहमी, क्योंकि अकाल तख्त साहब का 2 साल से इंटरवेंशन इसमें रहा अंदर पूरा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर तक केस ये गया, तो पूरे आप समझ लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में सिखों के अंदर ये एक चर्चा का बहुत बड़ा विषय है। और आज जैसे ही ये फैसला आया है, इससे एक चीज तो बड़ी क्लियर हुई है कि कोई भी आदमी इतना 12 साल का आप किसी कब्जा करके आप बैठोगे तो उसको कहीं ना कहीं उसको आपको भुगतना पड़ेगा, और वही हुआ है। और उसके अलावा इन्होंने जो 7 पिटीशन हाईकोर्ट में लगाई और फिर सुप्रीम कोर्ट में लगाई, वो भी इनको बहुत नुकसान हुआ है। जनता के अंदर रोष भी था, संगत के अंदर एक कहीं ना कहीं एक तकलीफ थी, जो उन्होंने आज वोटिंग करके पूरी क्लियर दिखाई है कि आज इतना बड़ा तादाद में 7,500 वोटिंग के अंदर मतलब 1600-1700 से जीतना एक अपने आप में बहुत बड़ा, मतलब आज तक का इतिहास में ऐसा कभी नहीं, सिख समाज में कभी नहीं हुआ। हाईएस्ट 600 की हार जीत हुई है आज तक, ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि कोई इतना बड़ा हार जीत हुआ है इसमें। तो बड़ी खुशी की बात है और पूरी कोशिश करेंगे कि इतना भरोसा किया, इतना प्यार दिया, तो हम लोग पूरा वापस कर सके तरीके से। वैसे चुनाव की जो प्रक्रिया है वो 3 साल की है, लेकिन सिख समाज इतने सालों तक, पिछले 9 सालों तक क्यों चुप बैठा? अगर 12 साल पहले चुनाव हुए थे, 3 साल की प्रक्रिया हो चुकी थी, तो बाकी के 9 साल क्यों चुप बैठा रहा? चुप कोई नहीं बैठता है। इसमें क्या होता है कि हर आदमी, हमारे समाज के जो लोग हैं बड़े मतलब धर्मी टाइप लोग रहते हैं, ज्यादा किसी विवादों में नहीं पड़ते हैं। उनको अपना गुरुद्वारे में आके मत्था टेकना, और बहुत लोग, मैंने कोशिश करी, आज मेरे जैसे आदमी को 2 साल लग गए। तो एक आम आदमी, संगत का आदमी जाके ऐसे आप उसको थोड़ा सा चिल्ला दो, उसको कुछ कर दो, तो वैसे आदमी कौन रिस्क आजकल घुसता है आगे। तो ये तो हमारी पैनल थी, पूरी हमारी टीम थी जिसने डिसाइड किया था कि हमको ये करना ही है, तो हम पीछे पड़े रहे। आज 2 साल लगा, 2 साल बाद हमको ये फल मिला। एक नई जिम्मेदारी मिली है समाज की, तो किस तरह की प्राथमिकता रहेगी समाज को? भाई साहब, हमने शुरू दिन से कहा था कि हमारी पहली प्राथमिकता हमारे बच्चे होंगे। तो जो एजुकेशन के लिए हमको करना है, हमारा एक स्कूल है उसको हमको ठीक करना है, उसको बहुत टॉप लेवल पे ले जाना है। मैं ऑलरेडी बहुत सारे स्कूलों में बोर्ड में हूँ, यूनिवर्सिटी का भी मैं हेड हूँ, पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का। तो मैं पूरा जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरे रिलेशन है, वो मेरे समाज को देने की कोशिश करूंगा। और जितनी जल्दी इसको हम उठा सकें ऊपर, इकोनॉमिकली अपनी सिंह सभा को ग्रो कर सके, ताकि जितना पैसा यहाँ पे ठीक ठाक आएगा वो उतना ही संगत को वापस जा सके। तो हमारी पूरी ये कोशिश रहेगी। संगत के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं संगत को मत्था टेक के धन्यवाद करता हूँ कि इतना प्यार उन्होंने दिया है, और इसको हम लोग मिलके हमारी टीम के साथ जितना उन्होंने विश्वास किया उससे ज्यादा अदा करेंगे। आपका शुक्रिया। मैं हरपाल सिंह भाटिया, प्रेसिडेंट श्री गुरु सिंह सभा इंदौर।